हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर अन्विता गर्ग। एक बहुत बड़ा ब्लेम और एक सिनेरियो आजकल डॉक्टर्स के ऊपर है कि सिजेरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं। क्या पहले डिलीवरीज जो हैं वो नॉर्मल नहीं होती थी? सारी लगभग नॉर्मल होती थी, तो अब इतने ज़्यादा सिजेरियंस क्यों होते हैं? यहाँ पर मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी, जहाँ पर डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। दो चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे हो चुका है। पहली चीज़ है लाइफस्टाइल और दूसरा है आपकी मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी रेट। इन दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी सिजेरियन होगा या आपका नॉर्मल डिलीवरी। एक चीज़ जो हम डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं, पहले आप उसको समझिए, फिर हम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज हैं या डिलीवरीज जो आराम से हो जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपके लाइफस्टाइल का होता है। लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी की बनावट और आप किस स्टेज पर जाकर डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले मैं लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाती हूँ। मैक्सिमम गर्ल्स का लाइफस्टाइल आजकल जो है, आप ये मान कर चलिए कि वो सबसे बड़ी रुकावट है नॉर्मल डिलीवरी होने की। आपके लाइफस्टाइल के अंदर आपको सुविधाएं सब मिली हुई हैं आजकल। आप कोई भी काम जो आपकी बॉडी को स्ट्रेच करे या स्ट्रेस करे, आप ऐसा काम आजकल कोई भी लड़की ना करना चाहती है, ना वो होता है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी गर्ल्स जब 10 या 11 साल के आसपास की होती हैं, जब वो टीनेज में होती हैं, पिबर्टल स्टेज में चली जाती हैं, 18-19 तक की लड़कियाँ, क्योंकि उनका फॉल्ट नहीं है, वो ऑलमोस्ट पढ़ाई में लगी हुई हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, सब कुछ भी वो नहीं कर पाती। नीचे बैठने का, स्क्वाट का कोई काम उन लड़कियों के पास नहीं होता है। जिस समय पे उनकी बॉडी पिवटल उसमें जा रही है, बॉडी की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो रही है, मसल्स बन रही हैं, आपका पेल्विक बोन का डायमीटर बढ़ रहा है, अब कुछ भी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आप कोई भी फिजिकल वर्क घर में नहीं करती। और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। 80% गर्ल्स के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। अगर मैं अपने पेशेंट में से किसी से भी पूछूं जो लड़कियां 10th 12th कर रही हैं या फिर जो 8th 9th 10th 12th में हैं कि बेटा कोई भी घर का काम करते हो या पोछा लगाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जो स्क्वाट होती है, जिसमें आप नीचे ऊपर बैठते हो, आपकी पेल्विक मसल तो यूज़ ही नहीं होती बिल्कुल भी। आप कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होते जिससे कि आपकी पेल्विक मसल्स यूज़ हो, नथिंग। और ये बात मान के चलिए, जिस मसल का आप जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी लचीली होती है। तो गर्ल्स में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब होता क्या है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में बेबी पेल्विस से ही आउट करना है, आप विजाइनल डिलीवरी चाहिए आपको नॉर्मल। तो जब तक आपकी विजाइना की मसल्स, पेल्विक स्ट्रक्चर जब तक आपका स्ट्रेचेबल नहीं है, आपने उसको काम में इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप मान के चलिए कि बच्चे फंसते हैं उस केस में। सेकेंड चीज़, आपका लाइफस्टाइल। आपका कार्ब रिच इतना लाइफस्टाइल है कि आप बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, आप PCODs के अंदर जा रहे हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हिंडरेंस रहती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी, कई बार आप बहुत अर्ली पेन्स में जाके हॉस्पिटल्स में जाकर एडमिट हो जाते हैं। अब अर्ली पेन में अगर आप ट्रायल में जाते हैं तो ट्रायल बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है और फिर फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक्चुअली 3rd स्टेज 2nd स्टेज ऑफ लेबर में जाएं 1st स्टेज की जगह पे, तो मैक्सिमम डिलीवरीज नॉर्मल की तरफ जा सकती हैं। हाँ, इसमें फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका पेल्विस एडिक्वेट है कि नहीं, या जिसको आप हड्डी का रास्ता कहते हैं नीचे का, वो सही है कि नहीं, बच्चे की पोजीशन सही है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स हैं। बट अगर आपको पेन्स होते हैं प्राइमरी पेशेंट में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सेकेंड में, किसी में भी, और बहुत अर्ली पेन्स में जब आप जाते हैं, जब आपका ऑस 1 सेंटीमीटर या हार्डली 1 और 2 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है, आप उस समय जब एडमिट होते हैं तो कई बार क्या होता है, वो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है, डॉक्टर भी कई बार घबराता है फीटल डिस्ट्रेस से, पेशेंट्स के अंदर भी उतना सब्र नहीं रह पाता है। और वही चीज़ जब आप 7-8 सेंटीमीटर डायलेट होकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तब आपकी डिलीवरी उसको कराना भी आसान हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी का चांस भी बढ़ जाता है उसके अंदर। इस चीज़ को आप स्पेसिफिकली ध्यान के अंदर सोच के चलिए। आप अर्ली लेबर में जाइए, डॉक्टर से चेक करवाइए, और अगर बाकी सब पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, आपका BP ठीक आ रहा है, आपका शुगर लेवल ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, लाइकर ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं। थोड़ा पेन्स आप घर में भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाकी फैक्टर्स में देखा जाए तो आप ये भी मानकर चलिए कि सिजेरियन डिलीवरीज इसलिए भी ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि मॉर्टेलिटी आज के सिनेरियो में सोसाइटी में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको बच्चा स्वस्थ चाहिए,
आपको डिलेड क्राइज नहीं चाहिए, ताकि बच्चे के माइलस्टोन सही रहें। बच्चे के दिमाग में अगर बच्चा आपने नॉर्मल डिलीवरी करके निकाल दिया और वो बर्थ एस्फिक्सिया में चला जाता है, उसको सांस पूरी नहीं आ रही है, ऐसा बच्चा ज़िंदगी भर आप वेजिटेबल की तरह बर्दाश्त करते हैं। ऐसे बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपका बीपी बहुत हाई है, आप हाइपरटेंसिव हो, आपको बचाने के लिए भी सिजेरियन करना पड़ जाता है। तीसरी चीज़ है मिकोनियम, जो कि बहुत कॉमन शब्द है जब डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है। एक्चुअली ये एक फीटल डिस्ट्रेस का बहुत मेन कारण है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का जब आपको नीचे से डिस्चार्ज हो, जो कि नॉर्मल और हेल्दी डिस्चार्ज में नहीं माना जाता है, तो इसका मतलब बच्चे ने मिकोनियम पास कर दिया है। वो मिकोनियम अपने फेफड़े के अंदर लेके जा सकता है, अपने पेट के अंदर लेके जा सकता है, सांस की नली चोक हो सकती है। और अगर ऐसा बच्चा बाहर निकलने के बाद नहीं रोता है, तो ये आपके लिए भी उतना ही डिजास्टर्स है जितना कि डॉक्टर के लिए होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका बच्चा उल्टा तो नहीं है, ब्रीच पोजीशन में तो नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका नॉर्मल होगा कि आपका सिजेरियन होगा। आप ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमनियोस में तो नहीं है, यानी कि आपका पानी का लेवल बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक लेवल से बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है। देखिए ऐसा होता है, पहले क्या था कि आपको बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलती थी, तो आप रिस्क उठा लेते थे। इग्नोरेंस इज ब्लिस, आपको पता ही नहीं है, जैसे तैसे करके आपकी डिलीवरी हो रही है। बट ये भी मान के चलिए कि पहले मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम हर चीज़ को लालच के साथ जोड़ के चलते हैं, जैसे सिजेरियंस में डॉक्टर्स को शायद पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसलिए सिजेरियंस हो जाते हैं, ठीक है। मनी कुड बी एन एस्पेक्ट समवेयर, बट ऐसा नहीं है। 70% या 80% तो दिमाग पे यही प्रेशर बना रहता है कि कहीं बच्चे को दिक्कत ना हो जाए या मदर को दिक्कत ना हो जाए। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा नहीं है, सिजेरियन का रेट बहुत है आजकल, और मोर्टेलिटी भी बहुत है, क्योंकि वो लास्ट में जाके जब सिजेरियंस करते हैं तो कई बार बच्चा इतना डिस्ट्रेस में निकलता है कि नर्सरी झेल रहा है या आपको बच्चा मिलता नहीं है। ऐसे केसेस अगर आप डाटा में जाएंगे तो आपको पता चलेंगे। तो कुछ एक फैक्टर्स का ज़रूर दिमाग में सब कुछ सोचकर और फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए कि वाकई सिजेरियन ज़्यादा क्यों होने लगे हैं नॉर्मल डिलीवरी की जगह। थैंक यू।